कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। वीतरागाय नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहुणं। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नस्तु धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नस्तु धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रभ्यो नमः। सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। बहुत ही शुभ अवसर पर हम सब एकत्रित हुए हैं। आज हमारे बीच मुनिराज श्रद्धानंद महाराज जी और पवित्रानंद महाराज जी विराजमान हैं और सौभाग्यशाली हैं हम कि आज पवित्रानंद महाराज का अवतरण दिवस और हम सब एक साथ उस अवतरण दिवस को एक आनंद रूप में मनाने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले पूरी समाज के साथ महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करता हुआ नमोस्तु भगवान नमो। झूल रहा त्रिशला का लाल सोनेरे पलने में, झूल रहा त्रिशला का लाल सोनेरे पलने, सोनेरे पलने में रत्नों के पलने में, सोनेरे पलने में रत्नों के पलने में, रत्नों के पलने में हीरो के पलने में, रत्नों के पलने में हीरो के पलने में, हीरो के पलने में रत्नों के पलने में, झूल रहा त्रिशला गला सोनेरे पलने में, झूल रहा त्रिशला गला सोनेरे पलने में। त्रिशला तेरे लालन की अजब बहार, रे त्रिशला तेरे लालन की अजब बहार, ओ चंदा जैसा मुखड़ा किरण जैसे हाथ, चंदा जैसा मुखड़ा किरण जैसे बात, झूल रहा त्रिशला काला सोनेरे पलने, बधाई हो। झूल रहा त्रिशला काला सोनेरे पलने, बधाई गाओ हिले मिल के आया जन्म दिवस ये महान, गाओ मिली झिल मिल के, बधाई गाओ हिले मिल के, बधाई गाओ हिले मिल के, बधाई गाओ हिले मिल के, बधाई अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो चरणों में गुरु के सितारे बिछाते, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो चरणों में गुरु के सितारे बिछाते। बोलो जय, बोलो जय जय, बोलो जय, हो बोलो जय जय, बोलो जय, बोलो जय जय, बोलो जय। गुरु के चरण पखारो, गुरु के चरण पखारो रे, बोलो जय जय, बोलो जय, बोलो जय जय, बोलो जय। ऐसे दिगंबर निर्ग्रंथ गुरु पधारे हैं और हमें उनके प्रवचनों का नित प्रति
लाभ मिल रहा है। आशा करती हूँ इन गुरु के प्रकृष्ट वचनों को सुनकर हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में अवश्य कुछ ना कुछ प्रगति जरूर होगी और होना भी चाहिए। ऐसी दिगंबर मुद्राओं को देखकर भी यदि हमारे अंदर वैराग्य का भाव ना जगे तो हमारा जीवन धिक्कार है। के पिटारी हैं गुरुवर जी व्यापारी, ये ज्ञान के पिटारी हैं। आगे आगे गुरुवर, पीछे हैं भक्त सारे, ले लो चरणों की धूल। गुरुवर जी ज्ञान देबे, बदले में कुछ ना लेबे, हैं ज्ञान के ये फूल। गुरुवर ज्ञानी, गुरुवर ज्ञानी थोड़ा सा हमें ज्ञान दे दे। गुरुवर ज्ञानी थोड़ा सा हमें ज्ञान दे दे। गुरुवर जी तू ही पतवार है, गुरु तेरे भरोसे मेरा घर बार है। गुरु तेरे भरोसे मेरा घर बार है। हो अगर आप समाजी, नाव फिर पार होगी। किसी को बीच भंवर में तेरी दरकार होगी। साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनि श्री सिद्धानंद जी पवित्रानंद जी महामुनि राज की सम्मानीय महानुभाव, आज की यह पावन पुनीत बेला, परवादी राज 10 लक्षण के पूर्व की यह पावन बेला, जिसमें हम सभी लोग परम पूज्य आचार्य भगवान वसुनंदी जी महाराज, जो वही क्षेत्र की पावन धरा पर पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में विराजमान है, और उन्हीं के आशीर्वाद से हम सभी भी फरीदाबाद सेक्टर 16 के पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में परम पूज्य मुनि श्री सिद्धानंद जी पवित्रानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में आज बैठ करके, और ऐसे मुनिराज जिनका 2025 का पावन वर्षा योग हम आप सभी लोगों को कराने का अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे मुनिद्वय सिद्धानंद जी पवित्रानंद जी महाराज के श्री चरणों में हम सभी कोट सा नमन करते हैं, नमोस्तु करते हुए आज ऐसे पूज्य महाराज श्री का अवतरण दिवस मनाने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। और हम चूँकि थोड़ा सा स्वागतम 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 करते यहाँ आपका स्वागतम स्वागत है। हो आज गुरुवर की पूजन रचनी है। वो जले भरी भरे लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। जले भरे भरे लाओ, सभी इंद्रों को बुलाओ। आज प्रभु जी की पूजा रचनी है। हाँ हाँ हाँ, वचनामृत प्यास बुझाता अत शरण में आए। पूजन करने आए अनिवद तव पद के अनुरागी। वसुनंदी के पूजक जग में कहलाते बड़े भागी। ओम परम पूज्य मुनि श्री सिद्धानंद जी पवित्रानंद जी मुनिन्द्रय जन्म जल मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वपामि स्वाहा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। नश्वर जग में रह कर के भी आज चरातीत गुण ध्याए। पुरुषार्थी निज अच्छे पद के अच्युत पूज रचाए। गुरुदेव तम संबन्ने की मेरी प्रीति भी जागी। वसुनंदी के पूजक जग में कहलाते बड़े भागी। ओम परम पूज्य मुनि श्री सिद्धानंद जी पवित्रानंद जी मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वपामि। कृपा गुरुवर जी बनाए रखना, इतने कृपा गुरुवर जी बनाए रखना। और जीवन भर तक सेवा में लगाए रखना, जीवन भर तक सेवा में लगाए रखना। जय हो। अंतराय उपवास आदि भी समता युत है सहते। बाधा के तूफानों में भी नहीं कभी कुछ कहते।
चरवर से पूजे समता रस पाए परम प्रभावी, वसुनंदी के पूजक जग में कहलाते बड़ भागी। सिलसिला ये दर पर बनाए रखना, सिलसिला ये दर पर बनाए रखना, और जीवन भर तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा गुरुवर जी बनाए रखना, इतनी कृपा गुरुवर जी बनाए रखना। ओम रूम परम पूज्य मुनि श्री श्रद्धानंद जी पवित्रानंद जी मुनिन्द्रेभ्यो नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपहामति स्वाहा। और दीपक लेकर के अहिल्या जी यहाँ पर पधार रहे हैं, आएंगे। ओम रूम परम पूज्य मुनि श्री सिद्धानंद जी पवित्रानंद जी मुनिन्द्रेभ्यो ओम ह्रीं सर्व पूज्य पदेभ्यो मानगत प्राप्त जलादि अर्घ्यम महार्घ्यम जयमाला अर्घम निरुपहामति स्वाहा। गुरुवर अभिनंदन संयम बंदन है ऐसा मैंने जाना। देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में विराजमान आप पवित्र आत्मन महानुभाव, पवित्र श्रद्धा के साथ आप सभी यहाँ एकत्रित हुए। क्यों? एक दिगंबर मुद्रा का अवतरण दिवस मनाने के लिए। उस दिगंबर मुद्रा का अवतरण दिवस मनाने के लिए आप एकत्रित हुए, इसलिए आप भी धन्य हैं। आपका जन्म धन्य है जो आप भगवान के कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, मोक्ष कल्याणक जो आप मना पाते हैं। और आप किस लिए धन्य हैं? आप इसलिए धन्य हैं कि आपने जैन धर्म को प्राप्त कर लिया, जिन मत को प्राप्त कर लिया। धर्मशील महानुभाव, वैसे बड़ों के सामने बोलना छोटों को शोभा नहीं देता, फिर भी पूज्य श्री के निर्देशानुसार हम आपसे चर्चा करेंगे। आचार्यों ने कहा है गुरु आज्ञा गरिष्यसि, गुरु की आज्ञा का पालन करना छोटों का कर्तव्य होता है। इसीलिए जैसा पूज्य श्री ने कहा उनके संकेत अनुसार हम आपको चर्चा करेंगे। उपदेश तो आज पूज्य श्री के फिर सुनेंगे। आज का अवतरण दिवस जो आप मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए, वो दिन एक ऐसा दिन है, मेरे लिए भी सौभाग्य का दिन है कि मैं भी आज बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। डेली प्रवचन सुनने मिलते हैं, लेकिन आज एक दिन ऐसा दिन आया, ये दिगंबर मुद्रा जो प्राप्त हुई, यह भी एक गुरु कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है। और आज फिर मेरा सौभाग्य है कि आज का दिन फिर मुझे पूज्य श्री का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। उससे पूर्व मुझे प्रातःकाल पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कहते हैं जब गुरु का आशीर्वाद मिल जाए या भगवान के सुबह दर्शन हो जाएं तो पूरा दिन अच्छा जाता है। ऐसे ही आज पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आ चुका है। अब हम अपने पूज्य श्री का भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनसे भी उनके श्रीमुख से कुछ दो शब्द सुनेंगे। उससे पूर्व हम अपनी बात को कहेंगे कि आज का दिन ये गुरु कृपा है जो ये दिगंबर मुद्रा प्राप्त हुई। कहा भी है कि गुरु मेहरबान तो गधा पहलवान, ये सब आप सभी जानते होंगे। जब गुरु की कृपा हो जाए तो उस पर फिर क्या कमी, कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं हो सकती। कहे गुरु उपकार अनंत हैं, को ऋण देत चुकाए, जो सर्वस अर्पण करे वो सिद्ध बन जाए। गुरु कृपा एक ऐसी है, गुरु के जितना भी बखान किया जाए, गुरु की महिमा का वर्णन नहीं कर पाते। पूरा दिन और पूरी रात लगे रहें या जीवन भी निकल जाए तो भी कोई भी प्राणी, कोई भी संसार का जीव गुरु की महिमा को नहीं गा सकता।
देव, बृहस्पति, कोई भी इंद्र, महेंद्र, सौधर्मेंद्र, कोई भी हो, संसार में साधु ही क्यों ना हो, वो भी गुरु की महिमा को आज तक पूर्ण तरह संपूर्ण नहीं गा सका। तो मैं ही कौन, किस खेत की मूली जो मैं गुरु की महिमा को गा सकूं। फिर भी मैं अल्पज्ञ, फिर भी अपने शब्दों के अनुसार, अपनी शब्दों की वाणी में, शब्दों के अनुसार उन्हें पिरोना चाहता हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि गुरु की वाणी को मैं आप तक पहुँचा सकूँ। कहाँ है मुझे नहीं पता, किसने लिखा, कहाँ लिखा है, लेकिन गुरु वाक्य प्रमाणम। पूज्य गुरुदेव सुनाते थे, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उन्होंने समझाया था एक दिन ध्यान कैसे करें, तो हम सब कहते हैं ध्यान करो ध्यान करो, कैसे ध्यान करें, तो उन्होंने बताया कुछ 5 परमेष्टि का ध्यान करो, सम्मिश्र का ध्यान करो, सिद्ध क्षेत्र का, अक्षय क्षेत्र का ध्यान करो। लेकिन हम ध्यान करें कैसे जब सिद्ध क्षेत्र पे गए नहीं, अक्षय क्षेत्र पे गए नहीं, भगवान को देखा नहीं, जिनाले में दर्शन करने जाते नहीं। आज के कुछ ऐसे बच्चे हैं, उनसे कहो मंदिर चले जाओ तो नहीं जाते। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा, ठीक है मंदिर न जाए कोई बात नहीं, लेकिन गुरु के पास जाना आवश्यक है। जिन माता पिताओं ने अपने बच्चों को गुरु से जोड़ दिया, तो एक दिन ये अवश्य है कि एक दिन वो दिगंबर अवस्था को प्राप्त कर सकता है। दोनों बातें, प्राप्त भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। लेकिन माता पिता का कर्तव्य है कि वो पहले गुरु से जोड़े। अब गुरु से जुड़ जाएगा तो भगवान से तो स्वयं ही जुड़ जाएगा, जिनालय से अपने आप स्वतः जुड़ जाएगा। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। कोई ध्यान नहीं करो, आपने गुरु को तो देखा है, आपने जिनको अपना गुरु माना है उनको देखा है, उनका ध्यान करो, उनकी मुद्रा को ध्यान करो, वो कैसे सामयिक करते हैं, कैसे चर्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, यही चिंतन कर लो, बस इसी से हो जाएगा हमारा कल्याण। ते मेरे जाले हरम प्रकीरम सदा किलधरामि शुमंगियलम मुदा ओम ब्रीम अज्ञानतमहरम दीपकम प्रज्वलम करोमि। महानुभाव, कई लोगों की जिज्ञासाएं रहती हैं कि हम भगवान की गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष की 5 कल्याणक और मुनियों का, आचार्यों का अवतरण दिवस, दीक्षा दिवस क्यों मनाते हैं। जब भगवान गर्भ में आते हैं तो देव भी आकर के उनके माता पिता की पूजा करते हैं। जब जन्म लेते हैं तो बड़े उत्साह के साथ मनुष्य, देव, त्रियंज सभी ये उत्सव मनाते हैं। और पांडुशिला पे लेके जाना, अभिषेक करना, पुनः लेके आना, पिता को उनका नाम बताना, फिर रत्नों की वृष्टि करना और चले जाना, फिर मनुष्य लोग मनाते हैं। दीक्षा होती है तब भी ऐसी होता है, ज्ञान कल्याणक होता है तो सभी समोचरण में जाते हैं, उत्सव मनाते हैं। जब मोक्ष हो जाता है तब भी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। लेकिन क्यों साधु दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद उनकी दीक्षा कल्याणक को मनाते हैं, दीक्षा दिवस को मनाते हैं। मुनि अवस्था धारण करने के बाद भी लोग उनके अवतरण दिवस को मनाते हैं। क्यों? ऐसा नहीं है कि मात्र लड्डू चढ़ाने से भगवान का कल्याणक बन जाएगा। ये उत्साह है, ये पर्व नहीं है कोई। ये भगवान के मोक्ष जाने के बाद उनकी तिथियां भी, जिस तिथि पे वो मोक्ष गए वो तिथियां भी पूजनीय हो जाती हैं, उनको पुण्य तिथि कहा करते हैं। और पंच कल्याणक और अवतरण दिवस जो मनाते हैं
वो इसीलिए मनाते हैं कि हम भी आप जैसे मन से बन सकें। इसलिए लोग संतान के लिए पहले मांगते हैं कि पुत्र हो। पुत्र इसलिए नहीं मांगते, बेटा भी पराया है बेटी भी पराई है, याद रखना। बुजुर्गों की कहावत थी, 2 चुटिया वाली आएगी लेके चली जाएगी, और बाबूजी आएंगे वो बेटी को ले जाएंगे। अपन तो ठन ठन गोपाल रह जाने हैं, लेकिन बेटा मांगते किस लिए थे कि एक बेटा ऐसा हो हमारे भी जैसे तीर्थंकर ने जन्म लिया। तो तीर्थंकर के माता पिता का नियम है, वो नियम से मोक्ष जाते हैं। इस भव से, अगले भव से, कुछ भव से मोक्ष जाएंगे, नियम से जाएंगे। महापुरुषों में आते हैं महानुभाव। महापुरुषों की पुण्य तिथियां भी मनाई जाती हैं। उसके साथ साथ मुनिराज अपना अवतरण दिवस नहीं मनाते, लेकिन जो गुरु भक्त हैं वो उनका ये दिवस मना लेते हैं। इसलिए नहीं मनाते, आजकल नई परंपरा चल गई है। बहुत सारी चीज़ें धर्म में भी औपचारिकताएं होने लग गई हैं। जन्म दिवस आएगा, जैसे एक बच्चे का जन्म दिवस आते हैं, उसका जन्म दिवस आता है तो उसको घर को सजाते हैं। घर को सजाने के बाद गुब्बारा फोड़ते हैं, फिर गुब्बारा फोड़ने के बाद केक काटते हैं, सब में बांटते हैं। लेकिन साधु का जन्म दिवस ऐसे नहीं मनाया जाता। वो अवतरण दिवस इसलिए मनाया जाता है कि आपने ऐसा जन्म लिया, हम भी ऐसा कुछ जन्म लें, कोई ऐसा जन्म हम भी लें कि हम भी आप जैसी अवस्था को धारण कर लें। महानुभाव, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मुनि श्री पवित्रानंद जी महाराज साहब, उन्होंने सन 2014 में गृह त्याग करके गुरु के चरणों में समर्पण किया, और समर्पण करने के बाद सन 2015 में मुनि अवस्था धारण की, 29 मार्च 2014 में 15 में। और उसके बाद गुरु जी के साथ रहे। हमारे साथ तो सहजानंद जी महाराज थे, व्रत साधु, गुरु जी के आशीर्वाद से भ्रमण कर रहे थे सन 2014 से, लेकिन उन्होंने संलेखना ले ली। फिर उन्होंने संलेखना लेने के बाद विश्राम लिया। तब सन 2017 में गुरु जी ने एक बात कह के इनको हमें दिया था कि मैं तुम्हें अपनी पोटली का एक रत्न दे रहा हूँ, संभाल के रखना। तो ये तो फाइनल हो गया। ये हीरा है तो हम क्या हुए, कोला। ये तो फाइनल हो गया। लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद से सन 2017 से लेके आज सन 2025 शुरू हो गया है, समाप्त भी होने को आया अब तो। लेकिन इतने वर्षों में कभी एहसास नहीं हुआ कि हमारे गुरु भाई हैं, शिष्य की तरह रहते हैं, आज्ञा में रहते हैं, अनुज छोटे बन के रहते हैं, और विनय श्रद्धा भक्ति के साथ अपना संयम में जीवन जी रहे हैं। हम आपके लिए ये भावना भाते हैं कि आप अपने जीवन में उत्कृष्ट साधना करें, उत्तम समाधि की ओर निकट बढ़ते हुए अपने उत्तम विचार, उत्तम परिणाम धारण करते हुए उत्तम समाधि करें। क्योंकि संसार बड़ा विचित्र है। बड़े वो कहा करते हैं कि बड़ा मुखिया सुसुखिया। घर के लोग कहा करते हैं मुखिया पे जो भी कोई कार्ड आता है तो मुखिया के पास आता है, शादी का नोता है तो बुलौआ है तो मिठाई है तो डब्बा है तो सब मुखिया के पास, मुखिया सुसुखिया। लेकिन लोगों को ये नहीं पता मुखिया तो दुखिया, मरने की सूचना भी उसके पास ही आती है। उठावनी में जाना हो तो मुखिया को ही जाना पड़ता है, पहले गालियों का ठीकरा भी उसके सर पे बनता है। इसलिए हमें तो गुरुजी ने बड़ा बना दिया। बड़े कहा करते थे किसी को सज़ा देनी हो तो उसे मुखिया बना दो। इसीलिए हमें ये सज़ा दी या क्या कहें, ये तो गुरु की आज्ञा है, पालन कर रहे हैं। फिर भी संघ में जो त्यागी हैं, व्रती हैं, मैं सबसे एक ही बात कहता हूँ कि हमारे सर पे जिम्मेदारी का ठीकरा बांध दिया है, कोई बात नहीं, आप लोग अपनी साधना करें और अपनी साधना करके उत्कृष्ट साधना करें। समाज समाज है और यही समाज संसार है।
समाजों से ही संसार बना है और संसार में ही समाजें होती हैं। साधु इनसे विमुख ही रहे, साधु को इन पचड़ों में ना ही पड़े तो अच्छा है। क्या करना है क्या नहीं करना वो उनका काम, अच्छा करें तो बुरा करें तो, सब सामाजिक गतिविधियों में साधु को भाग ना ही लें तो ही अच्छा है। पद प्रतिष्ठा पूजा ख्याति ये सब साधु के लिए बर्बादी के कारण हैं। महानुभाव, आप अपनी उत्तम साधना करें, समाधि की ओर अग्रसर रहें, यही भावना भाते हैं। आप सभी लोगों ने यहाँ पर आज महाराज साहब का ये अवतरण दिवस 50वां है, कितना 47वां, वो क्या है, कभी कभार किन्हीं किन्हीं के शरीर की आकृति ऐसी होती है कि बड़े होने के बाद भी छोटे दिखते हैं, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि 30 साल में भी 50 साल के दिखते हैं। हमारे साथ यही हो रहा है। तो फिर भी आप लोगों ने जो अवतरण दिवस मनाया है, हम आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि आप ऐसे ही साधु की गुरु भक्ति करते रहें, सेवा करते रहें। और ये औपचारिकता ही नहीं है, ये भावनात्मक तरीके से मात्र दिखावा नहीं, भावना भी भाएं कि हम अपने जीवन में एक बार साधु जरूर बने। एक बार गृहस्थ अवस्था में तो एक पिक्चर देखी थी, एक दिन का प्रधानमंत्री, ऐसी एक दिन के बन जाओ प्रदीप जी। जैसे अपनाया पीछे को मुझको भी अपना लो, जैसे अपनाया पीछे को मुझको भी अपना लो, मुझको अपनी पिची समझ कर अपने साथ लगा लो। गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्ति पुकारे, आरती मंगल गावे। हाँ, जय जय गुरुवर भक्ति पुकारे, आरती मंगल गाए। करके आरत से धनंद जी की, करके आरत भवितानंद जी, मोहित मेरे नस जाए। गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।